समाप्त करवा दूंगा। आप कैसी बात करते हो? आप कुछ भी करोगे? अतुल प्रधान को उठा के बाहर फेंक दीजिए। ये आंदोलन बहुत बड़ा है और इस विचार को मानने के लिए दम चाहिए। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कल किया, इनके राज्य मंत्री करते हैं, इनके मंत्री करते हैं। इन विपक्ष का काम है जनता की आवाज को बुलंद करना। हम लोगों को जनता ने चुनकर भेजा है जनता के लिए, उसी बात को, उसी चीज को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान जी मौजूद हैं और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ गए हैं। तो आखिर इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है और ऐसा क्या हुआ कि इन्हें यहाँ धरने पर बैठना पड़ा, ये हम खुद अतुल प्रधान जी से जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जिस तरीके से विधानसभा में भाषाओं का इस्तेमाल हुआ वो कितना सही था। अतुल प्रधान जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आप यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं, तो सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, हम तो सांकेतिक रूप से बैठे हैं, लेकिन जिस तरीके से बाबा साहब का वहाँ पर देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपमान हुआ, ये पूरे देश ने देखा है। ये आंदोलन बहुत बड़ा है और इस विचार को मानने के लिए दम चाहिए। ये पूरी सरकार संविधान को और बाबा साहब के मूल्यों को कुचलना चाहती है, बाबा साहब के मूल्यों को कुचलना चाहती है। हम सब लोग बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं। हम सब महापुरुषों को भगवान का दर्जा देते हैं और इसलिए देते हैं कि उन्होंने काम अच्छे किए। यही बात ऐसी है कि इनको बेशक बाबा साहब में भगवान नज़र ना आ रहे हों, लेकिन समाज के दबे कुचले, वंचित, शोषित, दलित, आदिवासी, पीड़ित, इन सब लोगों को जो है बाबा साहब में भगवान नज़र आते हैं। तो हम लोग यही कहेंगे कि जिस तरह सदन में तल्खी का इस्तेमाल ये लोग करते हैं और ये तल्खी से इस तरीके से बातें रखना चाहते हैं, ये सब लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कल किया, इनके राज्य मंत्री करते हैं, इनके मंत्री करते हैं, इनके कई बड़े नेता करते हैं, मुख्यमंत्री तक करते हैं, तो उसके ऊपर सब लोगों को ऑब्जेक्शन था। तो उसी से तल्खी बढ़ी और आज सदन की कार्रवाई उसी की वजह से बाधित हुई। फिर चाहे बिजली निजीकरण हो, फिर चाहे जल जीवन मिशन हो और फिर चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हो, इन तीनों ही मुद्दों पर सरकार को काफ़ी तरीके से घेरने का प्रयास हुआ। तो क्या आपको लगता है यही कुछ वजह रही जो भाषाओं में अलग अलग तरीके देखे? जब भ्रष्टाचार के खंड में डूबे हुए हैं, जब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो विपक्ष का काम है जनता की आवाज़ को बुलंद करना। हम लोगों को जनता ने चुनकर भेजा है जनता के लिए, उसी बात को, उसी चीज़ को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं। आने वाले समय पर भी लड़ेंगे, यही हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से ये देखा गया, एक तरफ आप यहाँ धरने बैठे हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव इमरजेंसी मीटिंग बुलाए हुए हैं कार्यालय पर, क्या समझते हैं आखिर वहाँ पर किस बारे में? मैं वहीं से होकर आया हूँ, अभी मैं वहीं से होकर आया हूँ और वहीं से होकर आकर ही ये बात यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और सांकेतिक रूप से यहाँ पर एक तरीके से धरना है हमारा। तो क्या लगता है यहाँ पर अखिलेश यादव जी भी आ सकते हैं? नहीं, अखिलेश यादव जी नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग आए हैं, तो आने के बाद में बैठे हैं अभी लगातार। एक आखिरी सवाल, आपने सन 1962 का जिक्र किया था मार्शल द्वारा जो भी किया गया, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, कोई पहले ही बता रहे थे कि पूर्व में कोई विधायक थे जो मार्शलों का इस्तेमाल करके उठा के ले गए थे, तो उसके बाद इन्होंने हमें ही निकलवाया है, तो वही चर्चा चल रही थी। चलो वो तो बात ठीक है, अब सबने देखा, लेकिन उसके विजुअल अगर दे दें तो आपको भी पता लग जाएगा सब लोगों को किस तरीके से निकाला गया और भाषा आपने सबने देख ही ली थी। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अतुल प्रधान जी, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि जब तक इनके सवालों का जवाब नहीं मिल जाता है तब तक ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि जो अखिलेश यादव जी की इमरजेंसी मीटिंग चल रही, उसके बाद ही वो यहाँ पर आए हुए हैं। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।